प्लानिंग है, उसका आयोजन है। अभी तो बारिश कम होने लगी, जब बहुत हुआ करती थी, मुझे 50वां साल है यहाँ, तब भी 90% टाइमिंग्स पर जब बारिश हो रही है तो मैं कहीं कहीं सिखा रहा हूँ सड़क पर नहीं। वो किस तरह से क्या करता है ये वही जानता है। रजनी आई। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं और उनकी हेरिडिटी में वो सारी चीजें हैं जो होनी चाहिए। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, फायदे का शायद तुरंत पता नहीं लगता या कभी भी पता नहीं लगेगा। हमारे अनुभव से शास्त्र जो जिन्होंने लिखे हैं वो बहुत बड़ी हस्ती थे, वो गलत नहीं हो सकते। फायदा होता है, आज नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद होना ही पड़ेगा। ये रास्ता मैं भगवान शिव को मानता हूँ और उनकी सारी पर्सनालिटी है, वो मुझे बहुत अपील करती है। उन्होंने बनाया है, पहले गुरु वो है। आप में से जो सात्विक हैं, जिनको प्राणायाम जाप करते थोड़ा समय हो गया है, बाबुलनाथ में हम जाते हैं और वहाँ जाकर भी बहुत कुछ करते हैं। एक रोज कुछ नहीं करके देखिए। योगा इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं, वो बोला करते थे, हैव यू टच्ड योर जीरोइंग पॉइंट टुडे? मुझे कोई 45 साल लगे वो जीरोइंग पॉइंट क्या है जानने। खाली करना खुद को, यानी अवेलेबल होना। वो मालिक कुछ देना चाहता है तो उसको मौका तो दे। और वो खाली करना, बहुत सारे रास्ते हैं, उनमें से एक सरल रास्ता है योग का, जो शरीर से चालू होता है, सांस, प्राण, मन, बुद्धि, विवेक और उससे आगे की सारी चीजें। अंग्रेजों का षड्यंत्र रहा कि हमारी जड़ें काट दें। वो पंचकोश है, उनमें से खाली हम अन्नमय कोश को जानते हैं। प्राणमय कोश को भी जो सिखाते हैं, बड़े दुख की बात है, अनुभव नहीं है, सुना हुआ बोल रहे हैं। उसके आगे की चीजें, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, उनको हम जानने में, अनुभव करने की कोशिश करेंगे तो हम वापस पहले जैसे नहीं हो सकते। डिसिप्लिन बाहर की चीज नहीं है, वो भीतर से पैदा होती है, और भीतर से पैदा होती है तो वो टिकती है। हाँ, अन्नमय कोश यानी जो आहार से चलता है, टिकता है। प्राणमय कोश जिसके बहुत सारे साधन हो सकते हैं, सामान्यतः प्राणायाम जिधर से भी जिस भी साधन से प्राण शक्ति बढ़ती है वो प्राणमय कोश को एनरिच करने में मदद करता है। मनोमय कोश यानी हमारे इमोशंस और इंटेलेक्ट। विज्ञानमय कोश थोड़ा सा और भीतर जाइए तो इंट्यूशन और विवेक, डिस्क्रिमिनेशन। विवेक मुझे नहीं लगता कि वो कोई सीखने की चीज है या कहीं मिल सकती है, नहीं, वो डिवाइन डायमेंशन से, देवी आयाम से मिलती है। और जब हम योग का अभ्यास करेंगे तो भीतर हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ वो है। वो कोई इंजेक्शन नहीं देना है, उसका किसी को कुछ करना नहीं है, वो भीतर है, लेकिन हम वहाँ नहीं जा पाए अभी तक। उसके बाद आनंदमय, हम रियली तो आनंदी हैं, लेकिन वो होता कब है जब कुछ होना नहीं है, कुछ होना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसी स्वतंत्रता हमने भीतर से अनुभव कर ली, तब हम वहाँ टिके रह पाए। और हमने जो जानना इंटेलेक्चुअल लेवल पर है वो ठीक है, थोड़ी प्रेरणा देगा, लेकिन खास चीज तो है तो हम वहाँ पहुँच पाए। ये सरल है। मेरे जैसा आदमी जो मूवी देखता रहा है
लहसुन प्याज खाता रहे, किसान का बेटा हूँ, मेरी माँ को 20 के बाद गिनती नहीं मालूम, 20 के बाद 30 है सीधा। तो ये इंटेलेक्ट नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, खाली आपको ये चाहिए क्या ये देखता है। और मुझे चाहिए था, मुझे थोड़ा कुछ रास्ता दो, और वही मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश में हूँ। गुरु लोग जैसे होते हैं वैसा तो मैं आज नहीं हूँ, मुझे 2-3 जन्म और लगेंगे, और मेरी परमात्मा से प्रार्थना है मुझे हर जन्म में यही काम। आज के दिन भी उसकी कृपा से ये मेरा स्वधर्म है, यानी मैं ये करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, सिखाता हूँ तो अच्छा लगता है। कई बार तो मर्यादा की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। कोई लिफ्ट में कोई अनजान लेडी, वो मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानते, बिना कोई परिचय के मैं बोलता हूँ आपको ये तकलीफ है, ये कर दो। किसान का बेटा हूँ, बीज डालना मेरा काम है, मैं रुकूंगा। मर्यादा हम लोगों के सिलेबस में नहीं होती है। देखो निपट देहाती हूँ, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, ये सबके बस का है, क्योंकि भीतर है, किसी की मेहरबानी नहीं चाहिए, हमें खाली उसको खोजना है। और खोजना है वो क्या है, हम जिसमें लगे हैं ना वो थोड़ा सा छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दें, आधे मिनट के लिए भी छोड़ दें, हम वापस पहले जैसे नहीं हो सकते। मैं बहुत जीती हूँ, किसी की नहीं मांगता, लेकिन जब वो भीतर से कुछ होता है ना तो घुटने टेकने पड़ते हैं। हमारे सारे सारे शास्त्र, सारे जागे हुए लोग, इनकी मदद लिए बिना हम अकेले आगे जा पाएंगे क्या? किसी ने पिछले जन्मों में बहुत कुछ पा लिया हो उसकी बात अलग है, मेरे जैसा व्यक्ति तो इनकी मदद के बिना आगे नहीं जा सकेगा। लेकिन मुझे अब भरोसा है कि वो मेरे साथ है। मेरे लिए वो परिकल्पना की हाइपोथेटिकल चीज़ नहीं है, मैंने देखा कुछ नहीं है। और मांगता हूँ तो 2 ही चीज़ें मांगता हूँ मोस्टली, मुझे कुछ ऐसा नहीं देना जो मुझे हजम नहीं हो, और मेरा ध्यान रखना, मुझे ऐसा काम दे दिया आपने, मेरी नीयत नहीं बिगड़ी, और वो बचाता है, वो ही करता है, वही प्रेरणा देता है, वही सहयोग देता है। हमारा काम है हम उसको खाली जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्स मांगते, एक्स मांगकर छोड़ दिया तो क्या मिला? नहीं, उस प्रोसीजर से आगे जाए, प्लीज उस प्रोसीजर से आगे जाए। सबको मिलता है, जिन्होंने भी कोशिश की है, कम ज़्यादा हो सकता है, वो हमारी पात्रता पर है। आप लोगों ने जो कुछ बोला ना वो मेरी वजह से नहीं हुआ, मैं कहीं कोई कैटलिस्ट का काम किया होगा, मैंने उत्प्रेरक का, बाकी आप में वो था, वो इशारा आपको वहां पहुंचा गया, और आप रेगुलर करने लगेंगे तो इशारे भीतर से होने लगेंगे। समय हो गया है, मैं आपका और समय नहीं। भरोसा कीजिए खुद पर, हम साधारण नहीं हैं। एक कोटेशन है, यू आर यूनिक लाइक एवरीवन एल्स। थैंक यू सर। हाँ, और बोले? अच्छा, ठीक है, मैं बोलूँगा तो आपने कहा है तो। आज का दिन बड़ा है, हम ये जानते हैं इंटेलेक्चुअली कि आज के दिन को आपने महसूस करने की कोशिश की। खास चीज़ ये है, वो महसूस करते ही पता लगता है बड़ा है। और दिन वो ब्रीदिंग रेट, एक सांस लिया निकाला तो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होती थी, आज वो 3 मिनट सहजता से हो गई। आप ऊपर बैठिए ना, चेयर्स खाली है, ऊपर बैठिए, ऊपर बैठिए। जब से क्वेश्चन करना, वो प्रोसीजर को जानना, उसको अनुभव करना, उसको आत्मसात इम्बाइब करना, वो बंद हुआ, यानी एक शब्द में कहूँ तो डिबेटिंग, शास्त्रार्थ बंद हुआ, तब से हम लोग भी वो कुरान वाले जैसे हो गए। किताब में जो लिखा है वो ब्रह्म वाक्य है, और ब्रह्म क्या है नहीं मालूम, तो ब्रह्म नहीं, ब्रह्म वाक्य है वो। ये मेरा अनुभव है, मैं जानता हूँ, और कोई नशे में नहीं किया, थकान की हालत में नहीं किया, पूरी जागरूकता की हालत में बार बार वही होता है।
वही शांति मिलती है, वही ऊर्जा आती है, वही चीजें जो नेगेटिव है नहीं होनी चाहिए, जानी चाहिए, वो जाने लगती है। ये देखा है मैंने। मैं बिल्कुल साधारण आदमी हूँ। आज भी जितना श्रद्धालु होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है मुझमें। वो सारी मानवीय कमजोरियां हैं, वो बीज रूप में तो सारी की सारी है। मैं आश्वस्त हूँ इस बारे में, और मैं कभी कोई परीक्षा में नहीं पढ़ना चाहता, वो साफ है। तो भी आप सब लोगों के बारे में मुझे बहुत गर्व है। मेरे जैसा व्यक्ति, उसकी भी कोई सुन लेगा, उसकी भी कोई मान लेगा, कोई इस रास्ते चल पड़ेगा, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। शिव पुराण में लिखा है कि योग सिखाने वाला व्यक्ति उनके लिए सबसे प्रिय है। मैंने कहा योग सिखाने वाला व्यक्ति दूसरों को सिखाना एक्सेलरेट करता है, स्पीड बढ़ा देता है। सिखाना तो मेरी समझ में उन्होंने ये कहा होगा, हम खुद को सिखाएंगे ना तो उनके सर्वप्रिय हो जाएंगे। और खुद को सिखाने के लिए खाली ये करना है, आराम से कीजिए, सजगता से कीजिए, ऐसा कुछ नहीं कीजिए जिसमें थोड़ी भी दिक्कत होती है। तो दिक्कतें जो हैं शरीर के धरातल पर हैं, प्राण के धरातल पर हैं, मन के धरातल पर हैं, इंटेलेक्ट के धरातल पर हैं, उनको जानना ही पड़ेगा। अंधेरा और रोशनी साथ थोड़ी रहती। अंधेरा बोलेगा 1000 साल से, अरे भाई रहा होगा, अब तो यह तो जानना ही पड़ेगा। मैं एक चीज नेगेटिव कहना चाहूंगा, ये आम रास्ता नहीं है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। आपने कुछ पाया और खो दिया। कुंजर स्नान बोलते हैं इसको। हाथी नहाता है, बाहर आते ही वापस धूल डाल देता है। मैं भी वही करता हूँ, लेकिन हम थोड़े से सावधान हो और वो बार बार दिवाली हो, ये कोई कभी सम्मेलन का वंश मोड थोड़ी है। हमें जागना पड़ेगा, और वो जागने के लिए उन महान पुरुषों की जीवनी पढ़िए, वो सबसे सरल हो। उपनिषद समझ में नहीं आएंगे, वेद समझ में नहीं आएंगे शायद, लेकिन ये महापुरुषों का जीवन है ना, वो हमें जगाने के लिए। महापुरुषों की तपोभूमि है, वहां जाने का मौका मिला तो वहां तो वो साक्षात है खुद, वो ब्लैक होल की तरह से। वो ऊर्जा कितनी है हम नहीं माप पाएंगे, लेकिन हमारी पात्रता कितनी है, हमारा पात्र वो भर देंगे। मेरे साथ ये हमेशा हुआ। मैंने बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखे। कुछ भी कर लो जिसमें अच्छा लगता है, उसमें लास्ट में हम वहीं पहुंच जाते हैं, मिलता वही है। तो आपने कितने आसन सीखे, कितने क्रियाएं की, कितने प्राणायाम किए, कितने मुद्राएं की, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। आपने वो जो आपका सिलेबस था, जिसमें आपको अच्छा लगता था, वो किया तो पहले दिन से कुछ होना चाहिए। ये साइंस है, लॉटरी नहीं है, ये साइंस है। और ये सबकी लगती है, ये लॉटरी है। और जो शॉर्टकट खोजता है कि आशीर्वाद से कुछ हो जाएगा, वो खाली रह जाता है। मैंने अब तक जो पढ़ा है, जो कुछ भी देखा है, सीखा है, तो सभी लोग जिनको कुछ हुआ वो विशेष थे। उन्होंने अपनी विशेषता को कम ज्यादा अनुभव किया था, पाया था, और वो विशेषता को पाने का रास्ता योग। तो सबसे सरल ये, आई डोंट बिलीव, आई डोंट केयर। 2-3 सेकंड लगे हम, वरना तो मुझे ये 71वां साल है और मैं लगा हुआ हूँ, और कोई एक दिन नहीं गया जिसमें मेरा ये कन्विक्शन चूका हो, फेल हुआ हो। ये बोलते हैं इतने थके हो, सो लो थोड़े से। सोने में वो एक सांस में 2-3 मिनट कहाँ से लगेंगे, वो स्थिति कहाँ से आई। जैसे देवी देवता सो गए एकादशी को, वो नींद आपने देखा हो, ध्यान दिया हो तो योग निद्रा। योग निद्रा का मतलब क्या होता है? शरीर तो सो गया, पूरे आराम में है, लेकिन मन तो पूरा पूरा जागा हुआ है। तो वो सो गए होंगे, कभी हम भी सो पाएंगे क्या? इसके लिए कोशिश करेंगे।
इस रास्ते कोई फेल नहीं होता। मैं फिर से दोहराऊंगा, ये उसका आयोजन है, उसकी प्लानिंग है। और मैं तो ये भी कहूँगा, कोई दूसरी बार यहाँ आ जाए तो उसका सिलेक्ट किया हुआ है। मैं ऐसी बेढब बातें करता हूँ, मुझे आश्वासन देना आता ही नहीं कि आप ठीक हो जाओगे। मैंने आपको आश्वासन दिया तो ये दिया कि आपके बस का है। ठीक है।